हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे हमारे सिंपल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 32 का और वाला क्वेश्चन। और इस पेपर के जो बाकी क्वेश्चन है उनके सॉल्यूशन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ पर जाकर आप इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन भी देख सकते हो। चलिए तो देखते हैं इस क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है। 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 3/8 आवर, है ना। यानी कि 2 वाटर के टेप हैं हमारे, वो क्या करते हैं, टैंक को फिल करते हैं इतने टाइम में। The tape of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately। यदि आप क्या करो, अभी तो यहाँ पे हमने क्या किया था, दोनों वाटर टेप से यानी दोनों पाइप से हमने क्या किया था, साथ में इस टैंक को फिल किया था, जो कि इतना टाइम ले रहा था। बट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर हम अलग अलग पाइप से फिल करें, यानी कि जो बड़ा वाला पाइप है, लार्जर जो पाइप है और स्मॉलर जो पाइप है, अगर हम अलग अलग फिल करें तो जो लार्जर वाला जो पाइप है वो क्या करता है, 10 आवर कम लेता है स्मॉलर वाले पाइप से। तो आपको निकालना है फाइंड द टाइम इन विच ईच टेप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। आपको दोनों का टाइम निकालना है, ठीक है। तो निकाल लेते हैं हम। सबसे पहले तो उनको सपोज कर लेंगे, ठीक है। तो और बाकी ये चैप्टर आपका जो चैप्टर नंबर 4 है ना, उसका क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो हम क्या मान लेते हैं, सबसे पहले जो टाइम लग रहा है स्मॉलर वाले पाइप से वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे टाइम टेकन बाय स्मॉलर पाइप टू फिल द टैंक, ठीक है। इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको मान लिया हमने x आर लग रहा है, ठीक है। यानी कि x आर इसको कंप्लीट लग रहे हैं फिल करने में। फिर हम सपोज कर लेते हैं टाइम टेकन बाय लार्जर पाइप, ठीक है। अब लार्जर पाइप को क्या हो रहा था, 10 आर कम लग रहे थे, इसमें अगर x लग रहे हैं तो इसमें क्या लगेंगे, x माइनस 10 आर लग जाएंगे, ठीक है। तो ये टाइम हो जाएगा लार्जर वाले का, ठीक है। अब देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना, इसमें आपको क्या निकालना रहेगा, तो यहाँ पे भी टाइम की बात की गई है और यहाँ पे भी हमको टाइम निकालना है। तो अब हमको सेपरेटली अलग अलग करना है। तो आप क्या कर लो कि 1 आवर में उन्होंने कितना पार्ट फिल किया होगा उस टैंक का, वो निकाल लो, ठीक है। जब 1 आवर एक हमारे स्पेसिफिक चीज़ें रहेंगी तो हम ईजिली कर सकते हैं उस क्वेश्चन को, ठीक है। तो आप क्या कर लो, सबसे पहले यानी कि स्मॉलर वाले पाइप ने 1 आवर में कितना पार्ट फिल किया होगा उसको टैंक का, वो निकाल लो आप, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर लेंगे नाउ पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर पाइप इन 1 आवर, ठीक है। तो देखो 1 आवर के लिए निकालेंगे यानी कि 1/x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली हम निकालेंगे पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय लार्जर पाइप से, ठीक है, 1 आवर में। तो इसके लिए कितना हो जाएगा हमारे पास, इसका x माइनस 10 है तो 1x माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है। तो स्मॉलर पाइप से कितना पार्ट फिल हुआ वो हमने निकाल लिया, और लार्जर वाले पाइप से सेपरेटली कितना पार्ट फिल हुआ 1 आवर में वो हमने निकाल लिया, ठीक है। अब हमको टाइम भी दे रखा था, यानी दोनों पाइप से यदि हम फिल करें तो इतना टाइम लगता है, तो इसका भी निकाल लेते हैं अपन, ठीक है। तो है ना, सेम चीज़ लिखेंगे यहाँ पे भी, है ना। अब हम क्या लिखेंगे, बोथ द पाइप्स लिखेंगे, ठीक है, बोथ द पाइप्स इन 1 आवर, है ना। आप प्रॉपर करना, है ना, ऐसे डेस नहीं करना, ठीक है। तो अब यहाँ पे टोटल टाइम लग रहा था 9 3/8, यानी कि इसका मतलब क्या है, 8 9 जा 72, 72 और 3 75/8, 75/8। और यदि हम इसको 1 के अपॉन में लिखेंगे, जैसे इनके टाइम को 1 के अपॉन में लिखा, तो इसको भी 1 के अपॉन में लिखेंगे तो 8 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, यानी कितना हो जाएगा हमारे पास 8/75। समझ में आपको ये चीज़, ठीक है। तो देखो अब हमने 1 आवर में कितना पार्ट टैंक का फिल हो रहा है वो निकाल लिया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को, क्योंकि देखो ये दोनों पाइप का है या स्मॉलर और लार्जर का अलग अलग है, इन दोनों को हम प्लस कर दें तो इतनी पार्ट फिल होगा टैंक का, ठीक है। तो हम यहाँ पे काम कर लेंगे नाउ, देखो 1/x प्लस में यदि हम 1/x माइनस 10 कर लें, ठीक है, तो जो कि इन दोनों के पाइप के थ्रू इतना टाइम लग रहा था इसको, तो ये हमारा टोटल पार्ट निकल जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करें, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, हमारी x की वैल्यू निकल जाएगी। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, x माइनस 10 या डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, x माइनस 10 का यहाँ पे करेंगे तो x माइनस 10, x का 1 से करेंगे तो x डिवाइडेड बाय x का x में होगा तो x स्क्वायर, x का 10 में होगा तो माइनस 10x हो जाएगा, और यहाँ पे 8/75 वैसा कि वैसा लिखा रहा। अब देखिए x और x कितने हो जाएंगे, 2x हो जाएगा, और माइनस में क्या हो गया, 10 हो गया, ठीक है। और ये जो 75 डिवाइड में इधर किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, इक्वल टू, अब देखिए x स्क्वायर माइनस 10 डिवाइड में इधर किस में आ जाएगा, 8 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 10x हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए
अब यहाँ से 75 का मल्टीप्लाई कर लो आप यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 75 का 2 से करेंगे कितना हो जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 और 1 कितना हो जाएगा 15। ये हो जाएगा हमारे पास, ये 1 है 150। 75 का 10 से करेंगे तो ये तो 750 रह जाएगा। 8 का एक्स स्क्वायर से करेंगे तो 8x स्क्वायर माइनस 8 10 जा 80x हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए हम क्या करते हैं, जो एक्स स्क्वायर है और ये माइनस 80x है तो इसको यहीं रहने देते हैं, इसको यहाँ लेके आते हैं और इसको लिख हम जरूर पहले लेते हैं, है ना, क्योंकि इसको हमको प्लस में रखना है। तो 80x हमने जैसा कि वैसे ही लिख लिया। 150 इधर किस में जाएगा, माइनस में, और ये माइनस 70 इधर किस में जाएगा, प्लस में, इक्वल टू क्या बचेगा आपका 0। अब 8x स्क्वायर वैसा के वैसा लिखा रहेगा, माइनस 80 और माइनस 150 इसको हम प्लस करेंगे कितना हो जाएगा माइनस 230x और प्लस में आ जाएगा 750 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, आप चाहें तो फॉर्मूला भी लगा सकते हो। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, लास्ट वाले नंबर और पहले वाले नंबर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कर लीजिए, इसका कितना हो जाएगा 8 0 जा 0, 8 5 जा 40 0, फिर 4 आ जाएगा कैरी, 8 7 जा 56 और 4 कितना हो जाएगा 6, यानी नंबर हमारा बड़ा आ रहा है। तो देखो हमको क्या लेके आना है, 230 लेके आना है, यहाँ पे एक 0 है। तो देखो जब इस टाइप की चीज़ हो ना, यहाँ पे एक 0 तो एक पेयर यहाँ से 0 की आप कम कर दो, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे बचेगा 23 और यहाँ पे आ जाएगा, हमको 23 से आप निकाल लो 60 से करके, तो 60 का फैक्टर निकाल लो बस, 2 3 या 6, 2 15 जा और ये हो जाएगा 3 5 जा और 5 1 जा, इसमें आप कर लो 23 लेके आना है आपको। तो 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, ये तो ज़्यादा हो जाएगा, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, है ना। तो 20 और 3 हो जाएगा हमारा, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20 और 20 और 3 कितना होता है 23। तो बस आप यहाँ पे क्या कर लिए 20 और 3, तो एक 0 इसमें बढ़ा लीजिए और एक 0 इसमें बढ़ा लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8x स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 200x और ये हो जाएगा माइनस 30। दोनों को हम माइनस में लेंगे क्योंकि हमको माइनस का साइन चाहिए, दोनों को प्लस भी करना है, और प्लस में 750 इक्वल टू 0 बचेगा। अब यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं हम, तो 8 कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ से 8 कॉमन निकल जाएगा क्या यहाँ से, देखो यदि हम 8 निकालें तो 8 और 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 और 4 बचेगा यहाँ से ना, 4 शायद निकल जाएगा। 8 कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना 8 2 जा 16, 4 बचेगा 8 5 जा 40, ठीक है। और x तो हमने बाहर निकाल लिया, यहाँ पे हम x भी निकाल लेते हैं और माइनस, अब यही चीज़, सॉरी x तो बाहर निकल चुका है तो x माइनस 25 हो जाएगा, और यही चीज़ यहाँ पे भी आनी चाहिए, x माइनस 25 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या करेंगे माइनस कॉमन निकालेंगे, उसके बाद हमको x ही चाहिए तो इसलिए हम यहाँ पे 30 लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x माइनस 25 एक निकल जाएगा और 8x माइनस 30 एक हो जाएगा आपके पास में, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से आप क्या कर लीजिए, एक बार x माइनस 25 इक्वल टू 0 ले लीजिए और एक बार 8x माइनस 30 इक्वल टू 0 ले लीजिए। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू 30/8। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो 2 15 और ये 2 4, यानी कि 15/4 कुछ आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x की 2 वैल्यू आ गई हैं। अब वही चीज़ हो जाती है कि हम वैल्यू कौन सी लें। हमको देखो निकालना क्या है, स्मॉलर पाइप के लिए कितना टाइम लगेगा और लार्जर पाइप का x माइनस 10 है। तो देखो यदि मैं क्या लेता हूँ, ये जो डिवाइड वाली वैल्यू है इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो कितना आएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, है ना, समथिंग 3 पॉइंट करके कुछ आएगा। अगर मैं क्या करता हूँ 3 पॉइंट कुछ लेता हूँ, मान लो 3.5 हमने ले लिया, तो 3.5 यदि मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो 3.5 तो चलो इसकी वैल्यू हो जाएगी, बट 3.5 में से क्या 10 माइनस होगा क्या, लार्जर पाइप का टाइम तो नेगेटिव हो जाएगा फिर, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू को नहीं लेंगे, हम वैल्यू कौन सी लेंगे x इक्वल टू 25, है ना, जिससे आपका क्या हो जाएगा, जो स्मॉलर वाले पाइप का टाइम है ना, हम लिख लेंगे सारी चीज़ जो हमने यहाँ पे लेट में लिखी हुई, टाइम टेकन बाय स्मॉलर पाइप टू फिल द टैंक, है ना, प्रॉपर लिख के स्मॉलर वाले का, है ना, प्रॉपर लिखना है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ। उसका कितना हो जाएगा 25 आवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो लार्जर वाले का जो टाइम है, लार्जर वाले का जो टाइम है वो कितना हो जाएगा 25 में से आप क्या करोगे 10 माइनस, क्योंकि हमने x माइनस 10 माना था तो इसका कितना हो जाएगा 15 आवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। यदि फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।